करेंगे हरदोई जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जहां एक और शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को बड़ी संख्या में मिला है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इस योजना की मूल भावनाओं से वंचित है। शहरी इलाकों में लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान है और उन्होंने सरकार की इस योजना की खुले दिल से सराहना की, लेकिन जैसे ही निगाहें देहात की ओर जाती हैं वह तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा बूटा मऊ के ग्रामीण आज भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले मकान का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही के कारण वह इस योजना से वंचित रह गए। भाजपा सरकार में काफी तरह के विकास हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी काम जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, हम उनके साथ हैं। पहले कच्चे मकान से पन्नी डाल कर लेते, अब पक्का मकान हो गया, गरीबों के लिए काम कर रहा है सरकार, बहुत फायदा है। फूल सिंह नाम है हमारा और कॉलोनी मिली, कच्चा घर था, ये भाजपा ने सरकार दिया है। सुनीता, हाँ कॉलोनी मिली है भाजपा सरकार से, गरीबों से। पहले कच्चे मकान में रहते थे। कॉलोनी अधूरी पड़ी, जो प्रधान ने पैसा दो उसमें हमने 40,000 पहले कितनी आई, इसमें 20,000 ले ले, ठीक है बाद में 70,000 की आई, तीमा 10,000 ले ले, अब 80,000 रुपया हमें मिलो, 70,000 सब 300 पैसा तो हमने लगाई दो। और हमारे पास पैसा ना है, कई डरा मैं यहाँ आओ तो लिंटर डरावो, हम कहाँ से डरावे। जो है यही कहना हो कि हमें कोई सरकारी योजना कुछ मिलता ही नहीं। अब कहना हो कि जो घर मकान मारो खरियान डालो, कौन गाड़ा हुई तो गाय कौन ढोगे। आवास नहीं मिला? नहीं मिलो कुछ नहीं। कैसे मकान में रहते हो? क्या मांग करोगे सरकार से आप? अब सरकार से मांग क्या करें, जो कुछ सरकार हमें दे। अब बुढ़ौती वक्त। कहाँ रहते हैं आप? बूटा में। आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला हुआ? हमें कुछ भी नहीं मिला, ना कॉलोनी मिली, ना लेटिन मिली, कुछ नहीं मिला। क्या मांग करोगे सरकार से? यही हमको कॉलोनी मिल जाए, लेटिन मिल जाए, और क्या। ग्राम प्रधान क्या कह देते हैं आपके यहाँ के? तो बोलते हैं देंगे देंगे, मिली तो है नहीं अभी तक। योजना मिलो कुछ नहीं हमें, शौचालय कॉलोनी कुछ हमें दें। प्रधान क्या कह देते हैं? और प्रधान हमें कुछ सुनता ही नहीं हमारी, हम क्या कह दें। क्या मांग करोगे योगी जी से आप? मांग करें जो कुछ हमें रहीबे कर दें, और क्या करें। कहाँ रहते हो? वोटा। क्या समस्या है तुम्हारी? हमने वोट नहीं दिया तो हमको आवास नहीं देने का इनकार कर रहे हैं। कौन इनकार कर रहा? ग्राम प्रधान। किससे क्या मांग करोगे योगी जी से? हमको लैट्रिन हमको नहीं मिली है। और लोगों को मिला आवास? और सबको तो मिला है, जिसने वोट दिया है उसको। चर्चा के हमारे भी चीज को अगर पानी, गौशाला, बिजली, अस्पताल और अब ये देखिए सरकारी योजना। अंबुज मिश्रा जुड़े हुए हैं हरदोई से, हमारे संवाददाता। हरदोई में तो और विकट स्थिति है अंबुज। अंबुज आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना एक जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, इसको लेकर बेहद ही विचार करने की बात है। जनपद में शहरी अगर क्षेत्र अगर वहां पर देखें तो जनपद में शहरी इलाकों में तो इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर विशाल बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार की योजना है और उसको लाभार्थी तक कैसे पहुंचाने का कार्य किया जाए, एक अहम मुद्दा है। इसको लेकर हमने जब कई स्थानों पर पहुंचकर वहां के लाभार्थियों से बातचीत की कि आखिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिला, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि एक सिस्टम होता है, ग्राम प्रधान से लेकर वीडियो और वीडियो से लेकर जो जनपद के उच्च अधिकारी होते हैं वहां कमीशन जाता है। कमीशन के तौर पर अगर आपका कमीशन अच्छा है
तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना है उसका लाभ जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने कमीशन अच्छा नहीं दिया तो उतनी ही देरी होती चली जाएगी। जनपद में इस प्रकार की योजनाएं जो है पीएम आवास योजना को लेकर कई एक ग्राम सभाओं में हमारी टीम पहुंची हुई थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने प्रधान को वोट नहीं दिया, तो उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में हम जो थे वहां से हमारा नाम काट दिया गया। दूसरी जगह ग्राम प्रधान है जो प्रतिनिधि है, ये मदनापुर का मामला है, वहां पर ग्राम प्रतिनिधि के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन पर पहले ही रिश्वत ले ली गई, जिससे उनका अधूरा आज भी मकान पड़ा हुआ है, जिसके चलते उनके मकान पर आज भी अभी तक जो है छत नहीं पड़ पाई। जनपद की विकासखंड भरकनी क्षेत्र की तमाम ऐसी ग्राम सभाएं हैं। एक ग्राम सभा भैलामऊ आती है, भैलामऊ ग्राम सभा में तमाम ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम सचिव की मिली भगत और ग्राम प्रधान की मिली भगत से उनको भी लाभार्थी बना दिया गया। जिनके पक्के मकान हैं उनको खेत में या कहीं दूसरी जगह वो स्थान दिखा, वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ दिया गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना को उनको लाभ दिया गया। यानी कि यूं कहा जाए कि हरदोई की जो विकासखंड भरकनी है वहां के क्षेत्र के जो लोग हैं, भैलामऊ समेत अन्य ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां पर पात्र न होते हुए भी उनको पात्र बना दिया जाता है। अगर आप कमीशन देते हैं तो ग्राम प्रधान और सचिव आपको पात्र घोषित कर देता है। अगर उनके द्वारा बताई गई फीस आप नहीं दे पाते हैं तो आपको उस लिस्ट से यानी लाभार्थी लिस्ट से ही अलग कर दिया जाता है। इस संबंध में आज हमने जो विकासखंड भरखनी के वीडियो हैं उनसे फोन से बात करने की बात की और उनसे पूछा कि सर हमें उसको लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो आवास योजना आए हैं उस पर आपकी बाइट लेनी है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो जिलाधिकारी हरदोई है निर्देश नहीं, उनके निर्देश पर हमें एक चक्रोड की नाप करने के लिए भेजा गया। टोडरपुर विकास खंड के लेके वहां के लेके गया तो उन्होंने बताया कि हम एक वहां बैठक में हैं, बैठक के बाद आपसे करेंगे, लेकिन कई बार संपर्क किया तो उनसे संपर्क नहीं होता है, अधिकारी मौके से चले जाते हैं। इससे तो यही साबित होता है कि ग्राम प्रधान सचिव हो या सेक्रेटरी हो या पंचायत मित्र हो, यहाँ से लेकर जिले स्तर तक की एक चयनित गठित होती है, टीम होती है और टीम के माध्यम से ये रिश्वत लेने का सिलसिला जारी होता है। बिल्कुल हमारे साथ नितेंद्र सिंह रिश्वत वहां तक होती है और उसके बाद नितेंद्र सिंह हैं सपा प्रवक्ता जी भाई।